हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण चैप्टर का नाम है वाच्य। जैसा कि वाच्य हमने पिछली भी कक्षाओं में पढ़ा होगा। आइए देखते हैं वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य परिवर्तन किस तरीके से करते हैं और उसका नियम क्या होता है। तो वाच्य के द्वारा क्रिया के रूप परिवर्तन से वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म, क्रिया तथा क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष में रूपांतर की प्रवृत्ति सामने आती है। वाच्य से वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा क्रिया में से किसी एक की प्रधानता का पता चलता है। वाच्य के द्वारा कर्ता, कर्म व भाव की अवधारणा स्पष्ट होती है। कहने का ये तात्पर्य है कि वाच्य के द्वारा वाक्य में किसकी प्रधानता है, क्या स्पष्टता है, एक एक वाक्य को स्पष्ट करता है। आगे देखते हैं वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे नेताजी सुंदर लग रहे थे, इस वाक्य में नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे हैं, इस वाक्य में खेती बाड़ी कर्म को दर्शाता है। यानी पहले वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है। उससे रोया नहीं जाता, अब यहाँ तीसरे वाक्य में भाव की प्रधानता है। तो वाच्य में वाक्य में किस कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसके मुख्य बात को दर्शाता है, उसे हम वाच्य कहते हैं। अब आइए देखते हैं वाच्य के भेद कितने होते हैं। वाच्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य यानी कर्ता, अकर्तृवाच्य के अंतर्गत इसके दो भाग होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। या हम यूँ कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य ऐसे भी हो सकते हैं। आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य समझ लेते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता जो प्रमुख होता है, क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कर्तृवाच्य कहलाता है। कर्तृवाच्य में कर्म की प्रधानता न होकर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसे बालक सोता है, बच्चे खेलते हैं, गीता खाती है, राजीव पुस्तक पढ़ता है और हलदार साहब ने पान खाया आदि इसके उदाहरण हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता को बताया गया है। यानी बालक क्या करता है, सोता है, बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं आदि। यानी जहाँ पर एक ही कर्ता है। पहले वाक्य में बालक एक वचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी एक वचन है। दूसरे वाक्य में बच्चे बहुवचन है, इस वाक्य में क्रिया का रूप भी बहुवचन है। तीसरे वाक्य में गीता स्त्रीलिंग है और क्रिया भी स्त्रीलिंग है। चौथे वाक्य में राजीव पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। पांचवें वाक्य में हलदार साहब पुल्लिंग है और क्रिया भी पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट है कि जिन वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, वहाँ कर्तृवाच्य होता है। अब अकर्तृवाच्य देखते हैं। क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, तो इस वाक्य नहीं होती तो इस प्रकार के वाच्य को अकर्तृवाच्य कहते हैं। इसके दो अलग भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य।
कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं। जैसे क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के अंतर्गत कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता होती है। वाक्य में कर्म की प्रधानता होने पर क्रिया के लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्म से हो तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। जैसे रीना द्वारा गीत गाया गया, रोगी को दवाई दे दी गई, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया, पतंग उड़ रही है। इन वाक्यों में कर्म की प्रधानता है और क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। पहले वाक्य में गीता पुल्लिंग के साथ गया, गाया और गया क्रिया पुल्लिंग है। दूसरे वाक्य में पतंग स्त्रीलिंग के साथ क्रिया स्त्रीलिंग है। तीसरे वाक्य में दवाई स्त्रीलिंग व चौथे वाक्य में पुस्तक स्त्रीलिंग के अनुसार क्रियाएं भी स्त्रीलिंग हैं। पांचवें वाक्य में ड्राइवर के अनुसार क्रिया पुल्लिंग है। अतः स्पष्ट है कि जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। तब वह वाक्य कर्मवाच्य होता है। आगे देखते हैं। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। इसके पहले हम देख लेते हैं पहले यहाँ पर कि जैसा कि हमने यहाँ पर कर्तृवाच्य पढ़ा, कर्मवाच्य पढ़ा, अभी हमें भाववाच्य देखना है। भाववाच्य हम अकर्तृवाच्य के दो रूप परिलक्षित थे, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले भाववाच्य देख लेते हैं हम। बाकी जैसा कि हमने इसके पहले वाच्य पढ़ा था, ये है भाववाच्य। इसे यहाँ से हम देखेंगे तो अकर्तृवाच्य में कर्मवाच्य और भाववाच्य दो भाग आते हैं। तो भाववाच्य देखिए, भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है, न ही कर्ता की और न ही कर्म की प्रधानता, बल्कि भाव की प्रधानता होती है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार होते हैं। ऐसे वाक्यों में पुल्लिंग एक वचन तथा अन्य पुरुष का रूप सामने आता है। क्रिया पर ही निर्भरता भाव पर रहती है। इसकी क्रिया जो है उसकी निर्भरता उसके भाव पर ही टिकी रहती है। जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे सहा नहीं जाता, सोहन से चला नहीं जाता, बच्चों से खेला नहीं जाता। उपरोक्त वाक्यों में कर्ता है परंतु वाक्यों में क्रिया स्वयं प्रधान है। क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। ऐसे वाक्य भाववाच्य होते हैं। अब वाच्य परिवर्तन देखेंगे हम कि वाच्यों को परिवर्तित किस प्रकार से किया जाता है। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। कर्मवाच्य सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में होता है। किसी कर्तृवाच्य वाले वाक्य से कर्मवाच्य वाले वाक्य में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे कर्ता के साथ से या के द्वारा अथवा द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य वाक्य बनाया जा सकता है। परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है, क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं आता, यानी किस समय में वो क्रिया हुई है उसमें परिवर्तन नहीं आता। कर्तृवाच्य की प्रधान क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कर्तृवाच्य की प्रधानता में क्रिया से जाना क्रिया के उचित रूप को स्थान दिया जाता है। अब कर्तृ से कर्म में परिवर्तन, ये तो हो गया नियम।
और यहाँ पर है शब्दों और वाक्यों के द्वारा उसे परिवर्तित करने की विधि। जैसे सीता खाना खाती है, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। कर्तृवाच्य यानी कर्ता की प्रधानता है, सीता खाना खाती है, इसमें पूरा प्रभाव जो है वो सीता पर यानी कर्ता पर पड़ रहा है। परंतु अब कर्म की बात हो रही तो सीता के द्वारा यानी किसी के द्वारा जब कोई काम किया जाता है, जब उसकी प्रधानता होती है तब वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। जैसा कि हमने इसके पढ़ने के नियम में, बनाने के नियम में पढ़ा था कि से या के द्वारा या द्वारा लगा करके कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तित किया। आतंकियों को मारा, जवानों द्वारा आतंकवादी मारे गए। आगे देखते हैं, यह लेख मेरी माँ ने लिखा है। कर्मवाच्य यह लेख मेरी माँ के द्वारा लिखा गया है। तुम फूल तोड़ोगे, तुम्हारे द्वारा फूल तोड़ा जाएगा। वह गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं। उसने भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया। उसके द्वारा भगत को दुनियादारी से निवृत्त कर दिया गया। नाना साहब ने जेब से चाकू निकाला। नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छीलने शुरू कर दिए। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छीलने शुरू कर दिए। ये तो था वाच्य परिवर्तन, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने के नियम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम। भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जबकि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाएं होती हैं। कर्तृवाच्य में भी सकर्मक क्रियाएं होती हैं, परंतु भाववाच्य में अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अर्थात ऐसे वाक्यों में कर्म नहीं होता। कर्तृवाच्य वाक्यों में भाववाच्य पे ध्यान, वाक्यों में के निर्माण में निम्नलिखित ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या क्या तथ्य है? कर्मवाच्य वाक्यों में आए कर्ता के साथ से अथवा द्वारा, वहाँ पर के द्वारा या द्वारा था। अब यहाँ पर कर्तृवाच्य वाक्यों में आए कर्ता के साथ या से लगेगा या द्वारा, विभक्ति जोड़कर भाववाच्य बनाए जाते हैं। कर्तृवाच्य में वाक्य की क्रिया को ही वाक्य का कर्ता बना दिया जाता है। जाना क्रिया के रूप कर्तृवाच्य के काल के अनुसार जुड़कर भाववाच्य वाक्यों में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग तथा एक वचन में होती है। जैसा कि यहाँ पर कर्तृ से भाव में परिवर्तन किया गया है, उसके कुछ उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना है हमें। युवराज पढ़ रहा है, युवराज द्वारा पढ़ा जा रहा है। वहाँ पर था युवराज के द्वारा पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर है युवराज के द्वारा पढ़ा जा रहा है। मछली पानी में तैरती है, मछली से पानी में तैरा जाता है। अब मैं नहीं चल सकता, मुझसे अब नहीं चला जाता। पक्षी घोंसले में सोते हैं, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था, पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। सारा संसार निस्तब्धता में सोया था, सारे संसार द्वारा निस्तब्धता में सोया जा रहा है। सोया है और सोया जा रहा है। इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, इस बार उनके द्वारा गले नहीं लगाया गया। अब इसका हम स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। वाच्य संबंधी स्मरणीय तथ्य यानी ध्यान रखने योग्य बातें। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। कर्मवाच्य में क्रिया का संबंध कर्म से होता है। भाववाच्य में क्रिया स्वयं प्रधान होती है। भाववाच्य में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है।
तथा मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। ये भाववाच्य में होते हैं। ओके स्टूडेंट, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको करना है, जैसे वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन के क्या नियम हैं, ये सारा आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। उसे ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिएगा। धन्यवाद।